अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वाइज में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक अनवर इस्लाम नामी गोरकन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें लीमू से भेजी है। ये उनकी जिंदगी का एक सच्चा वाकया है। वो बताते हैं कि मैं हर रोज की तरह अपने काम में मसरूफ था तो मुझे एक कब्र खोदने का काम मिला जिसकी तदफीन होते ही इशा हो गई। दिसंबर की उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो अपना सामान समेट कर जा रहे थे तो उन्हें दरख्त के नीचे 4 लड़कियां आग जलाकर बैठी नजर आई जो आपस में बातें कर रही थी। वो ये सब देखकर थोड़ा घबरा गए। जब उनकी खौफनाक शक्लें देखी तो वो भागना चाहते थे मगर उनके पैर जैसे किसी ने जकड़ रखे थे। उनके साथ उन लड़कियों ने ऐसा क्या किया, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है अनवर इस्लाम की जो कि लीमू गोट के कब्रिस्तान में गोरकन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी और अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। उस दिन बारिश भी हो रही थी जो कई घंटे तक जारी थी। शाम में जाकर उस बारिश का जोर टूटा। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तस्वीर से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहां मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहां से आ गए। मामले का जायजा लेने मैं भी उस जानिब रवाना हो गया जहां रोशनी आ रही थी। जब मैं नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके गिर्द बैठी और आपस में किसी नामानूस ज़बान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नजदीक पहुंचा तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया जो तादाद में 4 थी। उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो। तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तुम कब्रिस्तान में हो। मेरी आवाज उन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुंह किए हुए मिनमिनाती आवाज में दीगर लड़कियों को कहा कि देखा ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर उसके दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक उनके मुंह नहीं थे, उनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थी जो इंतहाई सुर्ख थी। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़ लिए हों जिन्हें मैं किसी भी तरह से आजाद नहीं करा पा रहा। इसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आई और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बिजली के नंगे तार छू ले। इसके बाद उनमें से एक ने अपने दीगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज उस तावीज़ ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरा खून से अपनी भूख मिटाते। इसके बाद वो तमाम अजीब खलकत औरतें एक दरख्त के अंदर दाखिल हो गई जैसे वो हवा से बनी हो। उसके बाद मेरे पाँव आज़ाद हुए। मैं वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने इस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिर से किया
तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था, जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहते थे। मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया तावीज़ है, उसने तुम्हारी जान बचा ली। इसके बाद फिर कभी वो मखलूक की चुड़ैलें मुझे दोबारा नजर नहीं आई, और मैं भी कब्रिस्तान के इस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही जाता हूँ, क्योंकि उस रात का खौफ आज भी मेरे दिल में मौजूद है।